चलो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का और सी क्या होता है। नाउ वी हैव टू सी इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। उन्होंने फ्रीक्वेंसी कितनी रखी, लेनार्ड और हॉलवॉश ने फ्रीक्वेंसी कितनी रखी, तो फ्रीक्वेंसी उन्होंने रखी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा, क्योंकि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी रहेंगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा क्या, नहीं होगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी रखेंगे तो पहली बात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट ही नहीं होंगे। तो उन्होंने क्या किया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी चूज़ की, यानी उन्होंने वॉयलेट लाइट यूज़ किया, वॉयलेट रेडिएशन यूज़ किया उन्होंने, मान लो, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, तो उन्होंने इंटेंसिटी बढ़ाने का काम चालू किया, इंटेंसिटी बढ़ाना चालू किया। इंटेंसिटी बढ़ाना चालू किया मतलब आई एम टेकिंग इंटेंसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर मैं इंटेंसिटी ले रहा हूँ। उन्होंने इंटेंसिटी बढ़ाना चालू किए, इंटेंसिटी लगातार बढ़ा रहे। अब आप बोलेंगे सर इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, पहली बात तो देखो इंटेंसिटी का मतलब होता है ब्राइटनेस, और अगर आपको किसी लाइट का ब्राइटनेस बढ़ाना है तो आपको उसका पावर बढ़ाना पड़ेगा। 5 वाट का बल्ब लो, 10 वाट का बल्ब लो, 15 वाट का बल्ब लो, 20 वाट का बल्ब लो, अगर आता होगा इतने वाट का तो क्या किया इन्होंने, मान लो पहले 5 वाट का बल्ब लिया, 5 वाट, उसका ब्राइटनेस कैसा था, कम था, तो करंट भी कम था, करंट भी कम था। फिर उसके बाद 10 वाट का लिया तो करंट बढ़ गया, 15 वाट लिया तो करंट और बढ़ गया, 20 वाट का बल्ब यूज किया तो करंट और बढ़ गया। यहाँ वॉयलेट कलर का बल्ब लगाया ऊपर उन्होंने और रेडिएशन पास करे किस पर, एमिटर प्लेट पर, और ये सब अरेंजमेंट वैक्यूम में है। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, या सिंपली उसको फोटो करंट भी बोल सकते हैं हम। फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा था। सो व्हाट इज द रिलेशन, फोटो इलेक्ट्रिक करंट is directly proportional to intensity of incident radiation। आने वाले रेडिएशन का ब्राइटनेस जितना ज्यादा होगा उतना करंट बढ़ रहा था। अब इसके पीछे रीजन क्या है, इनको नहीं मालूम था। इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों ऐसा हो रहा कि ब्राइटनेस बढ़ाने के कारण करंट क्यों बढ़ रहा, ये लेनार्ड और हॉलवॉश को नहीं मालूम था। ना ही ये बात हर्ट्ज को समझ में आई कि लाइट का ब्राइटनेस तो हम बढ़ाते जा रहे हैं और ये हो कैसे रहा है, ये करंट क्यों बढ़ रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। आप ये समझ गए ना करंट क्या कैसे बन रहा है। एनोड और कैथोड, एमिटर और कलेक्टर के बीच में क्या है, गैप है, वैक्यूम है, और जैसे जैसे फोटॉन्स आ रहे हैं, जैसे जैसे ब्राइटनेस बढ़ रहा है तो मेटल में से इलेक्ट्रॉन उखड़ रहे, एमिटर में से इलेक्ट्रॉन्स उखड़ रहे और किसके तरफ जा रहे, कलेक्टर की तरफ जा रहे। तो सर्किट कंप्लीट हो जा रहा है, सर्किट के कंप्लीट होने से करंट बन जा रहा है, माइक्रो एमीटर करंट शो कर रहा है। तो जैसे जैसे उन्होंने इंटेंसिटी बढ़ाई वैसे वैसे करंट बढ़ा। चलो समझ में आया कि यस या नो बोलो, या क्वेश्चन पूछना हो तो क्वेश्चन पूछो जल्दी, समझ गया। इसके पीछे रीज़न क्या था ये इनके समझ में नहीं आया, इसके पीछे रीज़न क्या था इनके समझ में नहीं आया, और मैं अभी उसका रीज़न नहीं बताऊंगा। जब हम आइंस्टाइन को बीच में लेके आएंगे तब इसका रीज़न बता देंगे, ठीक है। आइंस्टाइन ने इस पर फिर काम किया। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर किसने किया, तो हर्ट्ज ने किया। नोबेल प्राइज़ किसने उठाया, आइंस्टाइन ने उठाया। 1901 में ये एक्सपेरिमेंट किया किसने, हर्ट्ज ने, और 1905 में नोबेल प्राइज़ किसको मिला, नोबेल प्राइज़ मिला एल्बर्ट आइंस्टाइन को। किस लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाने के लिए। आइंस्टाइन ने समझाया कि लाइट का ब्राइटनेस बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्यों बढ़ रहा है, लाइट का ब्राइटनेस बढ़ाने से, इंटेंसिटी बढ़ाने के कारण फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्यों बढ़ता है, यह आइंस्टाइन ने समझाया, तो उसके लिए उसको नोबेल प्राइज़ मिला। ऐसे ही होता है, करता कोई है और कभी कभी किसी और को कुछ मिल जाता है। ये पहला समझ में आ गया आपके, मिटा दो इसको, हटा दो जल्दी से। आपने पास 30 मिनट्स बचे बोले ना, अभी 26 मिनट्स आर लेफ्ट। आपका जैसे बायो क्लास का टाइम होगा मुझे बता देना।
9 o'clock का अपन रुक जाएंगे. This is our third lecture of this chapter. हाँ, second, effect of number 2, effect of change in frequency of incident radiation. फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की चेंज की है. क्या चीज कांस्टेंट रखे होंगे उन्होंने यहां पर? इंटेंसिटी कांस्टेंट रखे. रिमेंबर इस चैप्टर में कितने वेरिएबल्स है? 3 इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स 3 है. इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल. इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल कांस्टेंट. अब ये रीजन तो आप खुद समझ सकते हैं. इफेक्ट ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी. उन्होंने क्या किया? इंटेंसिटी कांस्टेंट रख दिया. इंटेंसिटी कांस्टेंट रख दिया यानी ब्राइटनेस कांस्टेंट रख दिया, पावर कांस्टेंट रख दिया. मान लो उन्होंने यूज किया 20 वॉट वाला बल्ब. कितना वॉट वाला? 20 वॉट. तो बताओ इंटेंसिटी कम है या ज्यादा है? इंटेंसिटी ज्यादा है और उसको 20 वॉट पे ही कांस्टेंट रख दिया उन्होंने. 20 वॉट पे ही कांस्टेंट रख दिया इंटेंसिटी को. इंटेंसिटी को 20 वॉट पे कांस्टेंट रख दिया. अब क्या कर रहे हो? फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे. सबसे पहले उन्होंने यूज किए रेडियो वेव्स. सबसे पहले क्या पास किए? रेडियो वेव्स. नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हुआ. रेडियो वेव्स पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हुआ. सोडियम मेटल यूज किया है. फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी चेंज किए, माइक्रोवेव्स यूज किए. बताओ माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स से कम है या ज्यादा है? लिखकर भेजो जल्दी. जूम स्टूडेंट जल्दी बोलो. ज्यादा है. वेरी गुड. सो माइक्रोवेव्स हैव ग्रेटर फ्रीक्वेंसी एज कंपेयर टू द रेडियो वेव्स. तो उन्होंने माइक्रोवेव्स यूज किए. देखे नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. हालांकि सोडियम मेटल यूज किए प्लेट, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हुआ. इंफ्रारेड रेडिएशन यूज किए. इंफ्रारेड रेडिएशन यूज किए. देखिए नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अरे बोले चायला कसं झालं, काय होऊन राहिलं, समजून नाही राहिलं ते, है ना. बोले चायला रेडिओ वेव्स यूज केलं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होऊन नाही राहिलं. मायक्रोवेव्स यूज केलं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होऊन नाही राहिलं. एम्पियर माइक्रो एमीटर 0 शोन करून राहिला. माइक्रो एमीटर 0 शो कर रहा है, करंट ही नहीं बन रहा है यहाँ पर. इंफ्रारेड यूज किए तो भी नहीं हो रहा. रेड लाइट यूज किए. रेड लाइट यूज किए, विजिबल कलर यूज करना चालू किए उन्होंने. विजिबल लाइट यूज किए. तो फिर क्या हुआ? करंट हुआ. करंट हुआ, थोड़ा करंट हुआ. फिर उसके बाद रेड के बाद उन्होंने ऑरेंज यूज किया तो करंट हुआ. ग्राफ देख लो. ग्राफ ये है फोटो इलेक्ट्रिक करंट. मैं उसको प्यार से फोटो करंट बोल देता हूं. फोटो करंट. along the y axis I have taken photo current and along the x axis I am taking frequency. I am taking frequency. और ये ग्राफ देखो, यहां से चालू हो रहा, यहां से चालू हो रहा, और यहां मैं लिख रहा न्यू नॉट. ग्राफ. अब बताओ फ्रीक्वेंसी का ग्राफ वहां से क्यों चालू हो रहा? पहले से ओरिजिन से क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा? ओरिजिन से क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा ग्राफ? एक्चुअली मैंने ये सब कचरा पट्टी हटा देना चाहिए, बड़ा डायग्राम बनाना चाहिए, है ना. आपको दिख रहा है क्या वो? स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू सी द ग्राफ क्लियरली? दिख रहा है आपको? ओके, चलो चलो ठीक है. फिर स्नेहल इज सेइंग नो. यस, अ लिटिल नहीं, अ लिटिल नहीं दिख रहा है तो पूरा दिखना चाहिए. सो ग्राफ मैं थोड़ा ऊपर बनाता हूं. सी,
ये हमारा ग्राफ है। हियर आई एम टेकिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट, मैं उसको फोटो करंट लिख रहा हूं, फोटो करंट, फोटो करंट, एंड हियर आई एम टेकिंग फ्रीक्वेंसी, along the x axis I am taking frequency, और ये यहां से मैं चालू कर रहा ग्राफ ऐसा न्यू नॉट। तो ग्राफ जो है वो न्यू नॉट से क्यों स्टार्ट हो रहा, ओरिजिन से स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? जूम करूं, 1 मिनट, ठीक है, दिख रहा है? So the graph is starting at new knot. Why is it not starting from the origin? हाँ, very good, because of low frequencies. यहाँ पर उन्होंने क्या यूज किए? रेडियो वेव्स। यहाँ यूज किए सपोज उन्होंने माइक्रोवेव्स, यहाँ यूज किए इंफ्रारेड, और यहाँ समझो उन्होंने रेड यूज किए, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चालू हो गया। तो वो जो न्यू नॉट है, वो न्यू नॉट क्या है? न्यू नॉट क्या है? इट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू नॉट क्या है उस ग्राफ में? न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी मिनिमम इतनी फ्रीक्वेंसी जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चालू हो जाता है। उससे कम फ्रीक्वेंसी रही तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 0। रेडियो वेव्स पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0, माइक्रोवेव्स पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0, इंफ्रारेड पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0, है ना? और एल्कली मेटल यूज किया तो विजिबल कलर पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखना चालू हो गया। बताओ ये कहानी समझ में आई यहां तक? सांगा यस 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 यस। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। वोल्टेज का भी पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आने का, ये किसके लिए है? सोडियम मेटल के लिए है। अब देखो एक और ग्राफ बना देता हूं वहां पर मैं, ये जिंक के लिए, जिंक चिका जिंक चिका जिंक चिका जिंक, ये जिंक मेटल के लिए, रेड वाला ग्राफ जिंक के लिए। बताओ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसके लिए, किसकी ज्यादा है? जिंक मेटल की ज्यादा है या सोडियम मेटल की ज्यादा है? गलत। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिंक मेटल की ज्यादा है। ग्राफ को देखो ना, आप पैड पे समझा ही नहीं मैं मैसेज आपका। अच्छा, तो जिंक की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मतलब जिंक अपना इलेक्ट्रॉन उखाड़ना तब स्टार्ट करता है जब थोड़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन आना चालू होता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, सोडियम का इलेक्ट्रॉन उखाड़ना चालू होता, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ और फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ इंसिडेंट रेडिएशन की, तब जाके जिंक का इलेक्ट्रॉन उखड़ता। जिंक का इलेक्ट्रॉन उखाड़ने के लिए कौन सी रेस चाहिए उसको? रेड वाली, ऑरेंज वाली? नहीं, रेड या ऑरेंज वाली नहीं चाहिए उसको। जिंक का इलेक्ट्रॉन उखाड़ने के लिए रेड या ऑरेंज वाली नहीं चाहिए, उसको चाहिए कौन सा? तो उसको चाहिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स, हमको यहाँ रुक जाना पड़ेगा। आई थिंक मैं जिस फ़ोन में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, उस फ़ोन की बैटरी नील हो गई है। आई थिंक जिस फ़ोन में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसकी बैटरी ऑलमोस्ट अबाउट टू डाई है, तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएंगी। तो फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट समझ में आया क्या आपके? फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी। आज और क्लास आप बोलोगे तो मैं पढ़ाने के लिए बहुत पढ़ा सकता हूँ। क्या बोल रहे, 11 बजे और क्लास ले लो? देखता हूँ मैं, इफ़ पॉसिबल आई विल सेंड यू अ मैसेज, एंड इफ़ नॉट पॉसिबल नहीं बोलूँगा। चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे। देखते हैं, लेट अस सी। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।
कोई डाउट रहेगा तो अलग से मैसेज करके पूछ लेना मुझसे।